हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। देखिए, दी गई आकृति के अंदर हमें एक वर्गाकार मैदान दिख रहा है। तो इस वर्गाकार मैदान के अंदर इस वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई कितनी हो दी गई है प्रश्न में? 15 मीटर। यहां से हम बोला गया है कि खूंटे से, इस जगह खूंटा बांधा गया है, खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अर्थात घोड़ा 5 मीटर के रेडियस के अंदर ही, यदि हम देखें तो घोड़ा 5 मीटर रेडियस के अंदर ही घूम सकता है। तो अर्थात घोड़े के द्वारा वर्गाकार मैदान का कितना बड़ा भाग चरा जाएगा? जो घास का मैदान है OAB के बराबर, तो जो कि एक त्रिज्यखंड है, जो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? वर्गाकार मैदान का 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें पता होना चाहिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही हमारी मुख्य अवधारणा है। क्या होगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। ये क्या है? हमारी मुख्य अवधारणा है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि घोड़े की को 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया है। तो r बराबर त्रिज्या किसके बराबर होगी? 5 मीटर के बराबर। क्यों होगी? घोड़े की रस्सी की लंबाई। और थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। तो घोड़े के द्वारा घास चरा गया मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा किसके बराबर? वो हो जाएगा वृत्तखंड। यदि कोई बिंदु ये यहाँ पर हम ले लेते हैं C, तो OACB का क्षेत्रफल, वृत्तखंड OACB का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड OACB का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर हम देखेंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर पाई का मान हम यूज करेंगे 3.14। r का मान हमें पता है 5 गुना थीटा का मान हो जाएगा 90 बटे 360। हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 90 से 360 जाएगा 4 बार, हल करने पे आएगा 19.625 वर्ग मीटर। तो हम कह सकते हैं कि घोड़े के द्वारा घास चरा गया मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? 19.625 वर्ग मीटर। दिए गए प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना था? यही ज्ञात करना था। तो हम बोल सकते हैं कि घोड़े के द्वारा घास चरा गया मैदान का क्षेत्रफल होगा 19.625 वर्ग मीटर। तो आपने देखा, दिए गए प्रश्न को हमने किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।